पावन धरती देश राज ने जन्म लियो, जग में जाहर नाम कियो। बाजी क्या बात है, और आज आप उरई पहुंच गए, क्या बात है। ये जिला अपने आप में बहुत मशहूर, इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है बाजी, बस किसी से बस पूछ लो और ऐसे उठा के देख लो, ये उरई निकलेगी साहब। क्या बात है, बुंदेलखंड का बिल्कुल सटा इलाका। जी क्या नाम हो गया साहब आपका? मिर्जा साबिर बेग। हाँ मिर्जा साहब, क्या है? अरे बस है क्या और होना क्या है, बस एक ही काम होना है। है फिर से यूपी में अखिलेश का जादू छाने वाला, अखिलेश ही आने वाला, अखिलेश ही आने वाला। और क्यों आने वाला मैं ये भी बता दूं, वो शहर हो या फिर गांव कोई है खूब विकास कराया, अंतिम व्यक्ति को लाभ मिले ये अपना लक्ष्य बनाया, ये अपना लक्ष्य बनाया। वो जिसने मेट्रो रेल चलाई वो है साइकिल वाला, अखिलेश ही आने वाला। क्या कहते हैं आप? तो जी सर बिल्कुल शुक्रिया। आप ही ने लिखा है क्या वो जो? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आप ही ने लिखा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये तो वाकई मानेंगे लग रहा है। बिल्कुल पक्के। बोलो साइकिल आएगी आएगी साइकिल आएगी, हमें नहीं मालूम था उरई में मिलेंगे ये। साइकिल आएगी आएगी साइकिल आएगी। आए हैं अखिलेश लेकर ये संदेश कि साइकिल फिर से आएगी, साइकिल आएगी आएगी साइकिल साइकिल आएगी आएगी। मोहम्मद रफी है? अच्छा आप? मैं जो हूँ जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश का महासचिव हूँ। मैं ऐसे समझा था मोहम्मद रफी इधर किशोर कुमार है। अच्छा मिलवाया आपने, ऐसा ही था बिल्कुल, जैसे ये मोहम्मद रफी है और हम है किशोर कुमार। ये कश्मीर साहब है, ये बुंदेलखंड के बहुत बड़े ये शायर है, यह बहुत बड़े शायर है। अच्छा शायरी लिख लेते हैं आप ऐसे हालात में? बाजी आज चलो देख ले, फिर इधर की तरफ मुंह करते हैं, इधर भी बहुत बढ़िया जबरदस्त वजनी लोग खड़े हैं बाजी पूरे शहर के। और यकीन मानिए बाजी, मैंने नहीं बुलाया इन्हें, ये सब आए हैं आपको देखकर। तो साहब क्या है शेर बताइए, इरशाद। जो हालात चल रहे हैं, चार पंक्तियां ही काफी होंगी वैसे। चार पंक्तियां काफी होंगी बाजी। चार पंक्तियां। कमाल ये है, ये क्या हुआ, ये उल्टा बहाव कैसा है, ये क्या हुआ, ये उल्टा बहाव कैसा है, हमारी सिर्फ तब उनका हमारी सिम तब उनका झुकाव कैसा है। कमाल ये है कि खंजर जिन्होंने मारा था वही ये पूछ रहे हैं कि घाव कैसा है। क्या बात है बाजी। बुंदेलखंड की पावन धरती देश राज ने जन्म लियो, ओ जग में जाहर नाम कियो, हाँ जग में जाहर नाम कियो। जनाब आली, ये उरई का इंट्रोडक्शन है, शुरुआत की है बस, बिस्मिल्लाह किया है बस, अब आगे देखिए। ओ हुजूर आली, क्या बात है। आपका नाम हो गया साहब? हरेंद्र विक्रम सिंह। तो जब उन्होंने कहा कि बस टोपी उछाली जा रही है जिसके सिर पे कोई ना बैठ जाए, जैसे अभी साबिर भाई कह रहे थे विकास हुआ है, मैं मानता हूँ खनन हो रहा है, माफिया खनन माफियाओं का विकास हुआ है। और पिछले 5 वर्ष सपा शासन, 5 वर्ष बसपा शासन में चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, कोई युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया। युवा सड़क पे मारा फिर रहा है। वो कह रहे हैं खनन माफियाओं को जेल भेजेंगे, उनसे पूछिए, वो खनन माफिया हाथी खनन माफियाओं को जेल भेज रहे हैं, उनसे पूछिए कि वो वहाँ पर जमुना की धरा पर, मध्य प्रदेश में जमुना की धरा पर क्या मूंग दल रहे हैं, उनसे पूछिए। खनन माफियाओं को जेल भेज। क्या बात है बाजी, उरई में तो ऐसा ही इंट्रोडक्शन होना था। क्या बात है जी। उरई, क्या नाम है आपका? आंचल। हाँ आंचल जी बोलिए। आप किस रोड से आए हैं? मैं आया हूँ ये उधर से आ रहा हूँ ना, झांसी रोड से। आ रहे होंगे, कैसे रोड मिला है, ऐसे वाला या ऐसे वाला? नहीं देखिए ऐसे तो था। ऐसे मिला। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे, क्या लगता है यहाँ पे? क्या बात है, बड़ी चालाक है आंचल जी। तो इधर आइए बाजी। विकास हुआ है? हमें तो नहीं लगता विकास हुआ है। लड़कियों को 5 बजे के बाद अंदर घुसा दिया जाता है, क्यों भाई? माँ बाप परेशान है, गुंडागर्दी भ्रष्टाचार हो रहा है।
हाँ, मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे पता है 5 बजे के बाद बाहर अंदर घुसा दिया जाता था। माँ बाप बोलते थे अंदर आ जाओ, नहीं तो आप बाहर जाओगे तो तो गुंडागर्दी, छेड़छाड़, महिला सुरक्षा, ये मुद्दे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अभी आपने कहा है कि किस सड़क से आप आ रहे हो। पूर्व में भाजपा की सरकार यहाँ चली है, इनसे पूछिए कि पूर्व में चली सरकार में क्या जनपद जालौन में आपने एक काम किया है, गिना दे। जो एशिया की सबसे खराब सड़क थी, उसको अखिलेश यादव ने 4 लेन बनाया। अच्छा, यहाँ भी कोई एशिया की सबसे खराब रोड थी? बोलना है, क्या नाम है? कृपालू। हैं? हाथ से कभी कृपालू। क्या, कौन कभी? हाथ से कभी। हाथ से कभी। अच्छा, उरई में भी हाथ से कभी हैं? हाँ बिल्कुल है साहब, कौन नहीं है यहाँ? अच्छा जी। हाँ, यहाँ तो वो भी नहीं है। कौन? वो है, डकैत भी रहे है। सब अब है। नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। अच्छा बाजी, मुझे बताया गया कि अब यहाँ पे डकैत नहीं है, क्योंकि डकैत सब ना लखनऊ दिल्ली में है। बाजी चार लाइनें सुनिए साहब। हाँ, कृपालू जी की चार लाइनें लाइनें सुनिए कि चिंता किसी को नहीं, धूप की छांव की, बद से बदतर हालत हो गई है गांव की। और जब बंदर माठी करना है बजट का, तो जरूरत क्या रहेगी ये चुनाव की। बाजी, ये इंट्रोडक्शन है उरई का, इतनी भीड़ शुरुआत में है। निकल लो बाजी। भुजा पर नौर मुंशी, दहने हाथ उदय चंद्र राय, जहाँ सिंहासन खाया का, बांदी झुकी सामने आए, 5 कदम से करी कौरनिस, आगे शीश झुकाया जाए। उरई में आए हैं तो पहले मुंह मीठा कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे बाजी। बड़ा लंबा सफर है यहाँ उरई में। जी हाँ, ये गुलाब जामुन बड़े मशहूर हैं। मैंने आपको वो शाहजहांपुर में, वो मैगलगंज में भी खिलाए थे, यहाँ का भी। तो मैगलगंज से ज्यादा अच्छा है ये आपका उरई वाला। बुंदेलखंड की पावन धरती, देश राज ने जन्म लियो। हाजी, ये बात बताएं, जग में जाहर नाम, मैगलगंज से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं भाई ये। में जाहर नाम कियो। बाद आदमी बहुत मीठा बोलता है, मैंने खा लिया है। अब देखते जरा आदमी कैसा बोलता है। तमाशा कहाँ हो रहा है? चुनाव नहीं हो रहे तुम्हारे यहाँ? हो रहा हो रही है ना, हो रही है। तो क्या चल रहा है? सही चल रहा है, जो दिन निकल जाए। हैं? कौन निकल रहा है? जो निकल जाए अभी कोई। तो जो निकल क्या जाएगा? दौड़ थोड़ी चल रही कि आगे पीछे दौड़ रहे हैं सब। नहीं तो अभी कोई क्लियर नहीं है ना, किसी का क्लियर नहीं है ना भाई। क्लियर नहीं है? थोड़ा बहुत किसका चल रहा है ज्यादा जोर? किसका चल रहा है प्रचार? हाथी का चल रहा है थोड़ा बहुत। हाथी चल रहा है? हाँ, कर रहा है मामला, वैसे मुझे मालूम है। हाथी वाला कर रहा, चल रहा, धीरे धीरे चल रहा है ना? नाम क्या हो रहा है? कौन का? अरे तुम्हारा और कौन का? राम किशन। अरे राम किशन, मजा आ गया यार। घबा कह रहे हो हमसे? अरे नहीं। अरे राम किशन भाई, कसम से आदमी जब खा लेता है ना गुलाब जामुन। तुम्हारा नाम क्या है? अमन परवार। हैं? अमन परवार। अमन परवार। यही रहते हो? रही में? उरई में। उधर मुंह करके क्या खड़े हो गए आप? हैं? हाँ, ये उरई, ये उरई। हाँ, हिंदुस्तान की पटल पर सबसे पिछड़ा हुआ बुंदेलखंड। हाँ। उस बुंदेलखंड में सबसे पिछड़ा हुआ जनपद जालौन। अच्छा। लेकिन उसके बाद भी यहाँ के लोगों का हौसला, चाहे वो तूफान आए, हाँ, चाहे सूखा पड़े, हाँ, चाहे बाढ़ की त्रासदी हो, और चाहे राजनीतिक भूकंप आए, हाँ। हर चीज में डट कर खड़े होने वाले। उरई। क्योंकि यहाँ की विरासत ये है, सड़क चलते मुसाफिर को जब वो खाना खिलाते हैं, हाँ। हमारे गांव वाले साथ में मीठा खिलाते हैं। ये बुंदेलखंड है। क्या? फिर ये से उरई बोलिए, है। फिर से बोलिए। सड़क चलते मुसाफिर को जब वो खाना खिलाते हैं, हमारे शहर वाले साथ में मीठा खिलाते हैं। क्या बात ये है उरई हमारी। अरे क्या ये बात है उरई उरई। हमारी। नहीं, उरई के नाम सुनते ही पूरा हिंदुस्तान डरने लगता है, पता नहीं क्यों, क्या है? नहीं, वो डरने की चीज 20 साल पहले थी, जब खत्म यहाँ हो पर गया। फूलन देवी, मुस्तकीम, मलखान सिंह जैसे डकैत हुआ करते थे। यहाँ थे सर? जी, ऐसे लोग। अच्छा, उनके सर तो एक ही होता था कि 2 4 5? नहीं, एक सर। अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी समाज से दबे कुचले या कुछ बड़े लोगों की अत्याचार की वजह आप से। शायर है क्या? जी। क्या नाम हो गया आपका? शकीबुर रहमान कश्मीर। अच्छा, तो कुछ सुनाइए। टूटे दिल भी मिल जाएंगे, टूटे दिल भी मिल जाएंगे, हाथ में लेकर हाथ चलो। हाथ में लेकर हाथ चलो। टूटे दिल भी मिल जाएंगे, हाथ में लेकर हाथ चलो।
मोड़ तलक है एक सा रास्ता, मोड़ तलक ही साथ चलो। है क्या बात है? अरे भाई 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 फिर तो सुनाओ, फिर तो सुनाओ। टूटे दिल भी मिल जाएंगे हाथ में लेकर हाथ चलो। हाँ। मोड़ तलक है एक सा रास्ता, मोड़ तलक ही साथ चलो। हाँ। और ये जो हालात हुए हैं, एक शेर और दे दें, क्योंकि पूरे देश में इस बात का उथल पुथल है हाँ। कि नोटबंदी हाथ बांधे है, वो चाहकर भी तो क्या देंगे। नोटबंदी हाथ बांधे है, वो चाहकर भी तो क्या देंगे, मगर बच्चे समझते हैं कि पापा चांद ला देंगे। क्या बात है भाई, क्या बात ये हो है, रही है। क्या बात है, क्या नाम है क्या आपका? शफीकुर रहमान कश्मीर। वाह साहब, क्या शफीकुर रहमान साहब ने शेर पढ़ा, ईमानदारी से गए, उरई ने तो दिल जीत लिया यार, क्या बात है। माटी माटी में माटी माटी तू, माटी माटी में माटी माटी तू, माटी का यह तन माटी है हर सू, माटी से सब आया है, सब माटी में मिल जाएगा, कुदरत है पगला। हाँ पाजी, ये बादशाह लोधी का मकबरा है, 84 खंबे। कहते हैं पाजी इसे जिन्नातों ने बनाया था, 84 गिन नहीं सकते, कभी 83 तो कभी 82 खंबे। नजर घूम गई जब उदल की और बांदी को देखा जाए, बोला उदल जब बांदी से बेंदी सुन ले कान लगाए, कैसी आई की बात है छोड़ दू, अब आगे के सुलवाओ हवा, और ढाल ललकारो कही है गे बातरू पर लाला, जिसके तुम भाई साहब चल रहे हो वो तुम्हारा काम विजय होगा। क्या बात है बाबा, क्या बात है। और ये माहे लाला उधल के मामा की नगरी है। नजर घूम गई जब उदल की और बांदी को देखा जाए, बोला उदल जब बांदी से बेंदी सुन ले कान लगाए, कैसी आई तू बंगले में हमको जल्दी दो बतलाए। हाँ बाजी, चलते चलते बीहड़ से होते हुए मंगरौल पहुंच गए। पाजी बड़ा फेमस गांव रहा है ये कई मायनों में। हाँ, बगल का ही गांव था फूलन देवी का, लेकिन बात आज वो नहीं है, बात आज दरअसल कुछ और है। अब वो बात क्या किया जाए, वो तो पुरानी बात हो गई पाजी, अब वो छोड़ो, कुछ और बात करो जी। तो आ रहे हैं सब वोट मांगने, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं। वोट मांगे तो रोज आओ, रोज आओ और रोज बाधा करत बाजा कुछ निकाल बोतल मारी मांग फिर दिखाई न दे न कुछ करा थे। काका कह रहे हैं कि ये तो सब वादा करे, उसके बाद फिर कोई नहीं दिखाई देता है। खूब कहा दे, अबे खूब कहा, फिर कोई दिखाई न दे। अबे दिखाई कोई न दे, विकास कोलों का मंगरौल में कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं है। न लेपाल आवे न कोई दे न कुछ का आबादी है, कोई मंगरौल में विकास नहीं है, ना कोई आबादी, कोई पब्लिक के मिली है, सब अपनी अपनी दावे हैं, कोई विकास नहीं है, सब अपनी अपनी दावे हैं। हाँ, इतनी आबादी है मंगरौल में, आबादी बहुत है। यहाँ पर चल नहीं पाऊ थे तुम्हें पड़ी लेटन की हमारे तार लगे हैं, गिर पड़ा थे साहब। तुम्हें लगी है लैटरीन की, यहाँ तो चलना मुश्किल है, गिर जाते हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं, साथ नहीं दे रहे हैं। सही बात है, यही है कि हाथ पैर कांप रहे, न लेटरिन है न कुछ भी है, सुविधा कोई सुविधा नहीं है। पाजी इनके हाथ पैर नहीं कांप रहे हैं, इनको नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल पाजी ये जो आपकी व्यवस्था है ना, उसके हाथ पैर कांप रहे हैं। चलोगे अंदर गांव, बुंदेलखंड का इलाका है, फिर कहोगे चलना तो पड़ेगा बाजी, अब यहाँ तक आए हो तो कान भी पकड़ लूंगा मैं आपका, चलना तो पड़ेगा गांव में। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर। चढ़ना तो है ही है, अब चढ़ोगे नहीं तो फिर उतरोगे कैसे। आओ पाजी, कटीजे तार, क्या करोगे पाजी, आ जाओ। हाँ पाजी, इसी में तस्वीर दिखेगी आपको, अपनी मेरी उनकी सबकी तस्वीर दिखेगी। गांव वाले तो बेचारे सब अपनी बात कहेंगे। क्या नाम भैया? मृत्युंजय सिंह। हाँ मृत्युंजय भैया, बताओ भैया। बस सर देख लीजिए आप, यही प्रॉब्लम है मेरे गांव में। अभी तक ये इतनी पुरानी बिल्डिंग है, ना तो यहाँ कोई भी नेता, चुनावी की टाइम सभी आते हैं, उसके बाद में कोई भी चेहरा यहाँ दिखता नहीं है।
और हमारे बड़े बुजुर्गों की बिल्डिंग देखिए आप किस तरीके की बिल्डिंग, ये गंदगी तो है ही है, गंदगी तो है ही है। कोई विकास ही नहीं है मंगरौल का, कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं मंगरौल में, मंगरौल के अंदर कोई विकास ही नहीं आया। चुनावी के टाइम पे 5000 की वोटिंग होती, ग्राम पंचायत हो चाहे जिला पंचायत हो या चाहे मतलब विधायक हो चाहे लोकसभा हो, अभी तक कोई भी नेता चुनाव के टाइम के अलावा बाद में कोई नहीं आता यहाँ पे कभी भी। जीतने के बाद कोई नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। मंगरौल में क्यों नहीं आता जीतने के बाद, हम जानना चाहते हैं। तो हम यहाँ जाए कि बिहार में है, क्या करें जाए के बिहार में है, जंगल में जाके क्या करेंगे। सबसे बड़ी प्रसन्नता तो यह है अभी तक प्रिंट मीडिया के अलावा आज पहली बार यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब हाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भैया हमारा तो ये है कि जहाँ जहाँ पहुँच जाओ वहाँ पहुँच जाओ, बस पहुँच गए, रास्ता सबसे बड़ी चलते जा रहे प्रसन्नता हैं। हमको यही है कि अगर आएगी तो जमीनी हालात दिखेंगे क्या है यहाँ के नेताओं का क्या काम है, यहाँ के ग्राम प्रधान का क्या काम है, अभी और बस यही चलता, कोई नहीं आता यहाँ। चल रहा है बस। गाँव वाले कितना खुश हैं कि पाजी आए हैं आज, पाजी आए हैं तो खुशी की बात तो है ही है। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ, गांव के इतिहास में आप पहली बार हमारे गांव आए। कहना यह है कि हमारे ब्लॉक महेवा का ये सबसे बड़ा गांव है, दूसरे नंबर का गांव है। यहाँ की आबादी लगभग 7-8 हज़ार के आसपास। गांव में कोई भी इंटर कॉलेज या हायर सेकेंडरी स्तर का विद्यालय नहीं है। सफाई व्यवस्था संभवतः आप देख ही चुके हैं। आवारा मवेशियों की हालत आप देख चुके होंगे, नहीं देखेंगे तो आगे दिख जाएगी, बहुत ज़्यादा समस्या है। और इस समय राजनीतिक माहौल चल रहा है, तमाम पार्टियों के प्रत्याशी आते हैं और सुनहरे अच्छे वादे, मीठे मीठे वादे करके बड़े प्रेम से चले जाते। 5 साल तक उन्हें इस गांव की सुध नहीं रहती है। ये हमारी मुख्य समस्याएं हैं और समस्याएं तो आप लोगों ने जो वकील साहब, आपको सब लोग वकील साहब क्यों कहते हैं? न वो ठीक कहते क्या हैं। अच्छा वकील साहब बताइए फिर। जो कह दिया है उन्होंने वही अक्षरशः सब सही है। जो कह दिया उन्होंने वही अक्षरशः सत्य है। इसके बाद जोड़ने के लिए कुछ नहीं है। कुछ रह गया मिलाट तो बोल दीजिए। जोड़ने के लिए तो बहुत कुछ है। अच्छा हाँ, जैसे अब बस इतनी बताए। गांव के बड़े बुजुर्ग महिलाएं ऐसे ही आती हैं, ऐसे ही जाते हैं। बातचीत के सिलसिले को देखिए, अगर जोड़ना हो कहने के लिए जी बताइए। अब इन्होंने जो कह दिया वही है और क्या है, कुछ अलग से थोड़ी है, बस यही है। विकास कार्य कोई भी गांव में नहीं है, ना तो मतलब आरसीसी का कंप्लीट है कहीं पे। नेता सफाई नेता तो कभी आते ही नहीं, नेता कभी आते भी नहीं, झूठे वादे कर जाते हैं। कैसे पता चलता है ये झूठे हैं ये सच्चे हैं? झूठे इसलिए वादे जानते हैं कि जब यहाँ आते नहीं हैं और कुछ कार्य नहीं करते हैं तो झूठे वादे नहीं हो, क्या सच्चे हैं? एक बार का 20 बार के वादे हैं उनके। तो इस बार क्या करोगे? आपकी बार वही करेंगे जो होना चाहिए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे सो तू फिर आए ना। पाजी आप जानना चाहते होंगे ये कौन सा गांव है। जी हाँ पाजी, ये मंगरौल के बगल का गांव है। चाय पीने रुका था, यहाँ तक आया, चलते चलते थोड़ा सा जरूर थक गया था पाजी। ये मंगरौल के बगल, हाँ बाजी ये वही गांव है जिसको आप जानना चाहते थे। ये फुलंदेवी का गांव है। क्या गांव का नाम? शेखपुर गुड़ा। शेखपुर गुड़ा, जी हाँ ये गांव है शेखपुर गुड़ा। लगभग आबादी 3000 से 4000 के बीच में। 1000 की वोटिंग है। बिल्कुल आप जानना चाहेंगे कि वोटिंग कितनी है। 1000 के आसपास वोटिंग है। साहब कोनो ठाकुर नहीं चाहती गांव का, और हमारे गांव को लड़ाते हैं, जात के लड़ाते हैं, और जीते जिताए माँ लाठी चलाइए मंडी में, वोट खुलत माँ। बात दरअसल नहीं, बात बहुत सही। प्रधान जी हमारे साथ, प्रधान जी भी बैठे। प्रधान जी कहते हैं कि घर की गठरी है क्यों खोलते हो यार, पेंशन नहीं मिली। और जिसका जिक्र ये कर रहे थे प्रधान जी, वही बात मुझे बताइए, कैसे लड़ाई शुरू होती है, कैसे लड़ाई होती है, बताइए ना प्रधान जी। आज नहीं बताएंगे तो फिर कब बताएंगे? यहाँ पक्षपाती हो रही है, बाकी कुछ नहीं है। पक्षपाती होती है, यानी हमारी जात वाले हैं तो हम उनका पक्ष ले लेंगे और उनकी वो जात वाले हैं तो उनका छोड़ देंगे। यही बात तो ना, यही बात तो ना। हाँ, तो इसमें कौन सी नई बात थी? हम सारे गांव घूम के आ गए तो कहें वो यादव हैं तो उनका सारा काम हो गया, और ये पाल हैं तो इनका काम रह गया। वो पंडित हैं तो अरे बाप रे, बोलो ना भैया, उनके तो सारी मूछें ऊपर हैं। अब वो ठाकुर हैं, अरे तो क्या बात है। यही बात ना, यही बात कह रहे थे ना, यही लड़ाई ना।
हाँ, इस साल हम लोगों ने एक संगठन तैयार किया था, निषाद एकता। निषाद एकता एक संगठन तैयार हुआ पाजी। एक सब लोग एक साथ दो, क्योंकि वोट डालते हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं होती है, तो हम लोगों ने ऐसा सोचा था। क्या बात है। लेकिन अपना एक आदमी पार्टी से खड़ा किया, उसका भी कैसा भी कट गया, किसी भी कारण में टिकट भी कटवा दिया गया। अच्छा, गिरा दिया, करवा दिया गया उसका। हाँ, मान लो कुछ चीज बनो नाम उसने अपना न देके और दस्तखत करने के टाइम दूसरी जगह भगा दिया, तो उसको पर्चा उसका पर्चा निरस्त हो गया। पाजी निषाद लोग यहाँ पर ज्यादा हैं। उसका एक गांव फुलंदेरी के इस गांव में बैठे हैं जहाँ जातीय समीकरण तेजी से बहते हैं। और यमुना उसका कटान देखना है तो कभी सावन भादों में आ जाना, कटान दिख जाएगा कैसा होता है। अबे पानी नहीं पी पाओ जेठ बैसाख तो रहो को, अबे नदिया जमुना में आइया हेठ पर तुम पानी पियाबो, घाट लग का पैसा नहीं दे तो खुदवार बनवा दो, घाट तक का नहीं बना। एक तरफ जमुना जी और एक तरफ नदी, दोनों तरफ अथाह पानी, बीच में ये गांव। ना तो पानी पी सकते जानवर, ना नहा सकते, इतनी खड़ी कगारें हैं कि वहाँ नहा भी नहीं सकते, खाली पानी को देख लो। पानी दिखाई दे रहा, वो पानी दिखाई दे रहा है, बस दूर से हम दिखाएंगे पाजी, उस तक तो लेके जाएंगे आपको कि देखिए किस ऊंचाई पे ये गांव खड़ा है। नीचे पानी तो देख सकता है लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। अगर सर टाइम से मिल गई गाड़ी तो पहुँच गया, नहीं तो वो तो रास्ते ही में खत्म होता है। खड़े हो जाओ जरा, खड़े हो जाओ बाजी, चेहरा देखोगे, देख लो चेहरा। अगर टाइम से गाड़ी मिल गई सर तो वो अस्पताल तक पहुँच गया। अगर उस कागज में निषाद नाम डरा है तो कहेगा बैठो रुको थोड़ी देर, वहाँ ये हाल होती है अस्पताल में कालपी में। हाँ, कि अगर निषाद लिखा है यानी तुम अल्लाह हो तो तुम किनारे बैठो, थोड़ा बैठो, टाइम है अभी। बताइए क्या करोगे, कहाँ तक करोगे, कितना डूबोगे। चुल्लू भर है ना पानी। अरे पाजी मैं तो कहता हूँ यमुना के बगल में बैठे हो, चुल्लू भर पानी ले लो पाजी, उसी में डूब जाओ। बस पाजी गांव तो हम दिखाएंगे ही पाजी, यहाँ भी है वहाँ भी है, चलो यही गांव देख लो। आ जाओ पाजी, आ जाओ। मन की बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। मन की बंसी पे बस वो एक नदी दिखती है और दूर वो जो पीछे दिख रही है वो यमुना है। बस पाजी नदी को देख सकते हैं। यहाँ पे पहले बस्ती थी, सब कट गई। हाँ, बस्ती आगे तक थी। जहाँ तक पानी बस्ती थी, फिर खरियान थे आगे, सब कट गया। हाँ, सब कट गया। हर बार कट जाता है, हर बार तेजी से ये बाढ़ आती है, ये सब कट जाता है, यहाँ तक पानी भर जाता है। पाजी अंदाजा लगाओ, बस बाढ़ में दो नदियां हैं, एक ये नदी और उधर वो सामने मुझे दिखती है यमुना। और यमुना और ये नदी का जब इधर कटाव होता है तो गांव बस हिलता है पाजी, हिलता है यो 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 यो। रात भर जगह तब बाढ़ आउट कस के कहाँ जाए आदमी, जो नाला है ये तक फूट जाता इधर का। रात भर जगते हैं लोग, डरते हैं पानी को, कोई कई रात की ज्यादा ना आ जाए तो कुछ क्या ना हो जाए। इसी वजह से हम दीपक जलाए से अपने जगते रहते हैं, दीपक जला के जलते रहते हैं। दीपक जलता रहता है, उसी की रोशनी में उजाला होता रहता है, उसी की रोशनी में जिंदा रहते हैं, जगते रहते हैं, बाढ़ में घिरे रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं। आप तो उद्घाटन भाषण हुए, खूब खिंची तस्वीर और वायुयान से उड़ गई जनता की तकदीर, आप ऊपर हेलीकॉप्टर से देखते हैं। क्या बात है पाजी। एक चिड़ैया घोंसले को छोड़ उड़ जाए। पाजी लेकिन ये इतना आसान नहीं है, मैं तो न कूद पाऊंगा, शायद कोई न कूद पाए, दीवार के इसी तरफ रुक जाएंगे। सच्चाई बड़ी कड़वी है इस गांव की, आज कहानी यही। गांव देख लो बुंदेलखंड का गांव, क्या देखोगे, किधर दाएं बाएं ना झांकना पाजी, अगर दाएं बाएं झांक लिया तो मुश्किल में फंस जाओगे। चेहरा देखते रहो, चेहरा ही का तो खेल है पाजी, चेहरे का ही खेल है। और मुझे मालूम है तुमने देख लिया है पाजी। कहानी सुनना चाहते हो? कहानी तो वो वहाँ हो रही थी ना, भगवान की भागवत कथा हो रही थी, वहीं सुन लेते, वहीं से लौट जाते दिल्ली। अब यहाँ की सुनोगे तो फिर कहोगे कि क्या सुनाता है, क्या सुनाएं, क्या बताएं।
बताइए प्रधान जी, कहानी क्या है? ये इतने गरीब लोग हैं, दूसरे के मकान में रह रहे हैं, इनके पास मकान नहीं है। और ये जो इसमें 2 परिवार रह रहे हैं, ये कच्चा दिख रहा है, ये छप्पर दिख रहे हैं, 2 परिवार रह रहे हैं इतने में अंदर। और ये मकान इनके भाई का है। हाँ, 2 परिवार इसके अंदर, इतने छप्पर के नीचे 2 परिवार। लेकिन आज तक कोई आवास नहीं मिला होगा। कोई आवास नहीं मिला? कोई नहीं मिला आवास? 50 साल से कोई आवास नहीं मिला आवास? नहीं साहब मिला। ये हमारी बहू विकलांग से बैठी साहब, विकलांग बहू है। उनका कोई ना आधार कार्ड है, कुछ नहीं मिला थे। नहीं मिला बेटा, कुछ नहीं मिला। नहीं नहीं ठीक है बेटा, बैठे रहो। मुझे चेहरा देख के क्या करोगे भाई, अंदर तो सब वही सच है। अगर और उघारा हो गया सच तो बर्दाश्त नहीं होगा तुम्हें। तुम्हें मालूम है मुझे क्या होगा? यहाँ मुझे मालूम कह दूं आज तुम्हें दस्त हो जाएगी। यस वही, तुम इतना कड़वा सच है। नहीं है आवास? कुछ नहीं है साहब हमारे पास। कुछ नहीं, दूसरे के घर में रह रहे हैं। हाँ साहब, आपने प्रधान जी का वोट दे तो जाते हमारे घर से खाली करो। दूसरे गांव गली के कह रहे खाली करो। हाँ, गांव गली का तो उन्हें वोट दे रहे तो खाली करो जी। ये हमारे बापू के लड़का से ये कुछ ना कहा। अब बाजी समझो, इस कहानी को समझो। अब यहाँ तक आए हो तो ये भी समझा देते हैं। अगर तुमने वोट हमको नहीं दिया तो मकान खाली करो, खाली करो। ये है राजनीति की धार, यहाँ भी तेज है पाजी। पाजी ये गांव का कबूतरा है। आ जाओ पाजी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, गांव की बहू बेटियां हैं, चूड़ियां खरीद रही हैं पाजी। चूड़ियां ऐसे ही होता है यहाँ पे, ऐसे ही गांव में गलियों में ऐसे आ जाते हैं। चूड़ियां बेच रहे बाबू? हैं? बेच रहे। अच्छा, पाजी यही एक मनोरंजन का साधन है सिर्फ। हम भी तो मनोरंजन थोड़ा थोड़ा दिखा देते। लो तुम भी हमसे कहते हो कि हंसते हो ज्यादा, मनोरंजन ज्यादा करते हो, बात कम करते हो। लगता पाजी आजकल तो यही काम की बात करो आजकल। तो चूड़ी खरीद ली? खरीद ली चूड़ी? चूड़ी खरीद ली? खरीद रहे। खरीद ले? हाँ खरीद लिए। चिटकी निकल गई। ये चिटकी निकल गई? हाँ पाजी ये चिटकी निकल गई, यानी ये चूड़ियां चटक गई हैं। इसको बदल लो। लो बाबू, इसको बदल के इसको फिर से दे दो। लेकिन जो अंदर चटक गया पाजी, उसको कैसे बदलें? बदल सकते थे, बदलना चाहते तो बदल देते, लेकिन ये तो चूड़ी चटकी थी, ये तो बदल गई। लेकिन पाजी जो अंदर चटका तो कैसे जोड़ोगे? चूड़ियां तो ले ली। क्या नाम है तुम्हारा? वर्षा ने चूड़ियां ली। देखे वर्षा, दिखाओ चूड़ियां। अरे है, लाल चूड़ियां वर्षा ने ली हैं। लेकिन सवाल यही है पाजी, कितने लोग रहते हैं प्रधान जी इनके कहाँ? पापा कहाँ तुम्हारे? पापा खेत में गए। खेत में गए, मजदूरी करने गए। ये रेत में ककड़ी एकड़ी करते हैं। हाँ। उसमें जमीन तो इनकी थोड़ी थी, वो जमुना जी में चली गई। लेकिन जमीन तो थी, वो जमुना जी में चली गई। हाँ हाँ, लेकिन रेत में ये ककड़ी खरबूजा करते हैं, और ये बाढ़ आ गई वो भी खत्म हो जाते हैं। बाढ़ आने में वो भी, उसमें भी कोई राहत नहीं मिलती और चला जाता है, सब मेहनत बेकार चली जाती है। लेकिन खेती ना होने के कारण वो रेत में ककड़ी खरबूजा करते हैं। क्या बात है। ये वर्षा का घर है, और वर्षा का इस घर में न जाने कितने लोग रहते हैं इसके घर में। यहाँ पे कितने आप बता रहे हैं? इतनी जगह में करीब 7 लोग, बच्चे लगा के, और एक ये उन्हीं का भाई। ये घर, इसमें भी इतने ही लोग रहते हैं। पाजी आप कहो, इजाजत दो तो मैं अंदर जाके देखा हूँ कितनी जगह है। अब मैं चला जाऊँ देखा हूँ? गाँव वाले कह रहे हैं आप देखाओ। पाजी आप यहीं रहना, आपको तो विश्वास है ना मेरे पास, मेरे ऊपर नहीं विश्वास पाजी? अरे एक बार तो सर हिला दो पाजी। अरे है, पाजी ने आज सर हिलाया है। मुझे मालूम बहुत दिनों तक ये नहीं मुस्कुराए हैं, आज मुस्कुराए हैं। कहले जाओ देख के आओ और फिर रिपोर्ट करना ईमानदारी के साथ कि कितना बड़ा अंदर कमरा है भी या नहीं है। आता हूँ पाजी, 40 सेकंड भी नहीं लगेंगे।
हाँ पाजी देखा वो दिल्ली में मुंबई में जो तुम्हारे घरों के वो डॉगी जो रूम में रहते हैं ना पाजी, उससे छोटा है, बस इतना समझ लेना बस। पाजी तिनका कर बटोरा और बनाया घर, पर समय की बारिशों ने कर दिया